Good morning everyone. Today's topic is the French Revolutions. New topic the reign of terror. देखिए बच्चों, अभी तक आप पहले रिलेट करो स्टोरी को जहाँ हम पढ़ रहे थे कि पहले हमने बताया था कि फ्रांस के अंदर मोनार्की थी, ठीक है। मोनार्की वहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब वहाँ पर क्या बन गई है, रिपब्लिक बन गई, ठीक है। फिर जब रिपब्लिक बनी थी वहाँ पर तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी थी वो कौन सी थी, जैकोबिन क्लब। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब जो था, जैकोबिन क्लब्स के जो लीडर बने थे, जो हेड बने थे, वो कौन बने थे, रॉबेस्पियर बने थे, ठीक है। अब क्या होता है, रॉबेस्पियर जब हेड बनते हैं, जैकोबिन क्लब स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाती है, फिर वहाँ पर फ्रांस जो है रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक बनने के बाद वहाँ पर आपने देखा कि अब जो लुई 16 और उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, मैरी एंटोनेट, उसको क्या हो गया था, उनको तो फांसी दे दी गई थी, उस पर मुकदमा चल रहा था, ठीक है। अब आता है ये, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था रेन ऑफ टेरर, ठीक है। यहाँ पर रेन बारिश नहीं है, यहाँ पर रेन वो वाला समय है जब रॉबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब के द्वारा अपने सिस्टम को आगे बढ़ाया था, ठीक है। और फिर टेरर, टेरर क्यों कहा गया है कि आपने देखा है या आप नॉर्मली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब किसी के पास कंप्लीट पावर आ जाती है ना, तो वो क्या करता है, उस पावर का मिसयूज़ करता है, ठीक है। अब अगर सिस्टम में ज़्यादा हार्डनेस आ जाएगी तो भी क्या होगा, वहाँ के रूल्स ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे। तो सिस्टम को क्या होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल चलाना पड़ता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो देश के लिए सही नहीं है या पब्लिक के लिए सही नहीं है तो क्या होता है, उसे हटाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो रॉबेस्पियर है उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी करी थी और कुछ चीज़ें ऐसी भी करी थी जिससे वहाँ के उन्हीं की पार्टी के जो लोग थे, पब्लिक की बात नहीं कहेंगे हम, उन्हीं की पार्टी के जो लोग थे वही क्या हो गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो देखिए बेटा, रेन ऑफ टेरर। अब टेरर वर्ड जो है आपने सुना होगा, ठीक है ना, टेरर अपन बोलते हैं ना, टेररिज्म, तो ये वर्ड जो एक आतंक से जुड़ा हुआ है, तो ये जो आज टेररिज्म बोलते हैं ना, वो ये वर्ड भी यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेटा, द रेन ऑफ टेरर पीरियड बिटवीन 1793 टू 94। अब 1793 टू 94 वाला टाइम आ गया। अब आप एक बार वापस रिलेट करो कि हमने स्टार्टिंग करी थी 1789 से। 1789 में वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट के बाद वहाँ पर न्यू असेंबली बनी, न्यू असेंबली के बाद वहाँ कन्वेंशन बना, कन्वेंशन के बाद वहाँ धीरे धीरे मोनार्की भी खत्म हो गई, मोनार्की खत्म होने के बाद वहाँ पे रिपब्लिक आया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको याद रखना है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ हुई थी। अब यहाँ पर जो रेन ऑफ टेरर का टाइम है वो देख लो, लगभग 93 से 94 का है, तो मतलब 1 ईयर। अब उस 1 ईयर के अंदर रॉबेस्पियर ने एक सिस्टम में क्या क्या न्यू चेंजेस करे थे, किस तरह से उन्होंने अपने सिस्टम को चलाया था, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब उन्होंने क्या कर दिया कि अगर कोई भी पॉलिसी, एक नई नीति लिया है, वो नीति क्या लाए कि अगर कोई भी व्यक्ति हो या पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट भी उन्होंने कैसा रखा, बहुत हार्ड रखा, उन्होंने बहुत हार्ड रखा। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल पढ़े तो देखिए कैसे, जैसे नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन ऑफ हिज ओन पार्टीज वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन टायर्ड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि किस तरह से, जैसे नोबल ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, क्लर्जी हैं, अगर वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट है या किसी पब्लिक के फेवर में नहीं है, किसी भी तरह से वो उनके फेवर में नहीं होता, तो वो क्या करती, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उनके खिलाफ खड़ी होती है, ठीक है, वो उनके खिलाफ कहती है भाई ये रूल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या करने लगे, अलग अलग गुट बनाने लगे। कौन से वाले, नोबल क्लर्जी, ठीक है ना, हमने 2 पार्ट पढ़े थे ना,
3 स्टेट पढ़ी थी हमने। तो जो नोबल और क्लर्जी थे वो क्या करते थे, अपने अपने ग्रुप बनाते थे। तो ग्रुप बनाते फिर वो उनके अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट करते थे तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, अरेस्ट कर दिया जाता। अरेस्ट कर कर उनको कहाँ डालते, जेल में डाल देते। जेल में डालने के बाद उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, पनिशमेंट भी कैसा वाला दिया जाता था, पनिशमेंट भी कैसा वाला दिया जा रहा है यहाँ पर, ग्लूटाइन। अब यहाँ पे जो ग्लूटाइन एक वर्ड आया है, ठीक है, ग्लूटाइन वर्ड का मीन्स यहाँ पर है कि ये एक डिवाइस है। क्या है, ये एक डिवाइस है जो किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी डॉक्टर ग्लूटाइन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि इस डिवाइस का इन्वेंशन किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर ग्लूटाइन के द्वारा। कैसे हुआ था कि देखिए बच्चों, एक डिवाइस बनाया गया था इस तरह का जिसमें यहाँ पर एक प्लेट लगाई गई थी और यहाँ पर जैसे हेड होता है ना, उस हेड को रख देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अचानक से यहाँ से उस हेड को छोड़ेंगे तो वो हेड कहाँ आकर गिरेगा, इस डिवाइस पर आकर गिरेगा। और जैसे वो इस डिवाइस पर गिरेगा उसकी गर्दन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने पनिशमेंट कैसा रखा कि अगर कोई भी पार्टी कुछ गलत काम कर रही है, देश में कुछ भी गलत हो रहा है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट उसे इस तरह का क्या दे दिया जाता था, दंड दे दिया जाता था। अगर हम समझे इसे तो मृत्यु दंड। डायरेक्टली उन्हें क्या कर दिया जाता था, ना तो फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ना उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उन्हें क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ये रूल किसके द्वारा बनाया गया था, ये रूल रॉबेस्पियर के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि आपको पता है रॉबेस्पियर उस समय उसके हेड बने थे। समझ में आ गए आपको। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया ना समझ में आपको, ग्लूटाइन क्या है, ग्लूटाइन एक डिवाइस है, डिवाइस टू एग्जिट पीपल। इसमें इस डिवाइस के द्वारा पीपल को क्या कर दिया जाता है, एग्जिट, मतलब एग्जिट, लाइफ से एग्जिट कर दिया गया है उसे। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि अगर गर्दन ही कट रही है तो वो व्यक्ति जिंदा तो रहेगा नहीं, तो उसे लाइफ से क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये ध्यान रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि ग्लूटाइन डिवाइस किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका इन्वेंशन किसके द्वारा गया था, उसके इन्वेंटर कौन थे, तो आपको डॉक्टर ग्लूटाइन का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज ब्रॉट बाय रॉबेस्पियर। अब यहाँ पर जो रॉबेस्पियर है वो धीरे धीरे और क्या हो जाता है, और सख्त हो जाता है। सख्त मतलब जानते हो ना कि इतना हार्ड कि भाई कोई भी चीज़ हो तुरंत पनिशमेंट दे दो, कुछ भी करें तुरंत पनिशमेंट दे दो। तो इतनी सख्ती उन्होंने हद से ज़्यादा कर दी थी रॉबेस्पियर ने अपने सिस्टम में। ठीक है, अब आता है मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस मीट एंड ब्रेड वर रेशन फोर्स सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ब्रेड ऑफ इक्वलिटी ब्रेड। अब उन्होंने इक्वलिटी ब्रेड से आप क्या समझेंगे कि पहले क्या होता था कि वाइट ब्रेड आती थी ना, वाइट ब्रेड जानते हो ना, जिसको वो कहेंगे आटा, मैदा, सॉरी। ठीक है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। ठीक है, तो वो कौन खरीदते थे, वो खरीदते थे सिर्फ जो पैसे वाले लोग होते थे वही खरीदते थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि उसको बंद ही कर दिया, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बंद कर दिया और एक ही क्वालिटी का आटा पूरे देश में उन्होंने बेचना शुरू करा, उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी। किस लिए करी, ताकि इक्वलिटी ब्रेड, कि सबको एक समान एक तरह का ब्रेड मीन्स रोटी प्राप्त हो, आटा प्राप्त हो, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए। तो उसकी जो रेट थी, ठीक है, उसकी जो प्राइस थी वो सब उन्होंने क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी। और फिक्स करने के बाद उसको भी इक्वल कर दिया कि कोई अच्छा नहीं कोई खराब नहीं, सबके लिए इक्वल सेलिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया, इंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल, ठीक है, मॉनिशियर सर एंड मैडमी मैडम, मतलब अब उन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वहाँ के ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि एक नाम दे दिया, किसको, सर और मैम को। हम बोलते हैं ना सर और मैडम। ठीक है, सर और मैडम, तो वहाँ सर को क्या कहा जाता था, मॉनिशियर कहा जाता था, और मैडम को क्या कहा जाता था, मैडमे कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक चेंजेस उन्होंने करा। अब आपको ये समझ में आना है कि रॉबेस्पियर के द्वारा चेंजेस क्या किए गए थे। ये पॉइंट्स जो है ना ये चेंजेस के हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चंस भी आता है तो आपको चेंजेस कि रॉबेस्पियर ने अपने सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए, तो इस तरह के उन्होंने चेंजेस किए थे। फर्स्ट चेंजेस क्या किया
कि उन्होंने अगर कोई भी उनकी पार्टी के खिलाफ काम करता है, कोई देश के लिए कर रहा है, तो उन्हें क्या दे दिया जाता था, मृत्युदंड दे दिया जाता था। मृत्युदंड देने के लिए भी उन्होंने एक तरह की डिवाइस बनवाई और उस डिवाइस के माध्यम से ही उसको सजा दी जाती थी। फिर उन्होंने ब्रेड के अंदर भी इक्वलिटी कर दी। फिर सर और मैडम के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एक नेम डिसाइड कर दिया कि उन्हें इसी नेम से बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिटीजन्स क्यों लिखा है मैंने कि सिटीजन्स में आपको पता है मेल फीमेल दोनों रहते हैं, तो दोनों को एक पर्टिकुलर अलग अलग उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है चर्चेस वर शट डाउन, कन्वेंटेड इनटू बैग एंड ऑफिसेस। अब इन्होंने क्या कर दिया, चर्चेस वर शट डाउन, चर्च जो थे ना उनको क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। शट डाउन का मतलब जानते हो ना, बंद कर देना। उनको उन्होंने बंद कर दिया और जितने भी चर्चेस थे वहाँ पर, जितने भी चर्च थे उन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ पर उन्होंने जो आर्मी वगैरह होती थी ना उनके लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए वहाँ उन्होंने अरेंजमेंट कर दिए। जो ऑफिसर वगैरह होते थे, अलग अलग ऑफिस होते थे, आर्मी के हुए, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिस होते हैं वहाँ पर उन्होंने उन ऑफिस को बना दिया। कहाँ पर, जहाँ पर चर्च थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रॉबेस्पियर वॉज कन्विक्ट बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। अब आप देखो, अब इसको आप अपनी बुक में एक बार देखिएगा बच्चों कि ये सारा सिस्टम जब चला तो इस सिस्टम में यहाँ पर शक्ति आ गई। किसकी शक्ति आ गई, रॉबेस्पियर की, ठीक है। अब जब रॉबेस्पियर की शक्ति आ जाती है तो वहाँ पर जो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, किसके, रॉबेस्पियर की पार्टी के लोग ही उनके अगेंस्ट नई पार्टी बना लेते हैं और नई पार्टी बना के उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने नई नई पॉलिसी बनाई है, उन्हें क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके बाद जो कौन है, रॉबेस्पियर है, उनको भी कोर्ट के द्वारा क्या कर दी जाती है, सजा सुनाई दिया जाती है। कब सुनाई जाती है, जुलाई 74 में। और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन्हें भी कहाँ भेजा जाता है, जहाँ पर वो लोगों को सजा देते थे। कहाँ पर देते थे, गिलोटाइन पे जहाँ पर वो सजा देते थे ना, वहीं पर ही उनको भेजकर उन्हें भी वहाँ पर मृत्युदंड दे दिया गया। अंडरस्टूड। ये यहाँ पर रेन ऑफ टेरर कि जब रॉबेस्पियर आए थे तो उन्होंने किस तरह से सिस्टम में चेंजेस करे थे और कितने लोगों ने उन चेंजेस को स्वीकार किया था और नहीं किया तो फिर लोगों ने रॉबेस्पियर के साथ क्या किया। कहने का मतलब यही है कि जब पार्टी अच्छे से काम करेगी तो वहाँ की पब्लिक उनके फेवर में रहेगी और जैसे ही वहाँ पर क्या होगा, पार्टी ज़्यादा हार्ड शक्ति से उनके साथ पेश आएगी तो वही जनता अपनी एक पार्टी बनाकर क्या कर देगी, उन्हें हटा देगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ खत्म होती है, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक देखो आएगा और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। अब यहाँ पर, अब वहाँ पर क्या खत्म हो गया है, जैकोबिन क्लब का जो रूल था ना वो खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर आ गया डायरेक्टरी रूल फ्रांस, ठीक है। क्या होता है डायरेक्टरी रूल फ्रांस में कि द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब यहाँ पर जैकोबिन क्लब जो थी वो तो क्या हो गई, फेल हो गई पूरी। और वहाँ पर अब वेल्दियर जो थे, वेल्दियर जानते हो ना, जो समृद्ध लोग थे, कहाँ के समृद्ध, मिडिल क्लास फैमिली के जो समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे, प्रॉस्परस जो लोग थे, उन्होंने उनकी पावर को क्या कर दिया, सीज कर दिया, ठीक है। किसने सीज कर दिया, वेल्दियर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोगों ने जैकोबिन क्लब की जो पावर थी उनको सीज कर दिया, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस्ड किया जिसमें उन्होंने क्या कर दिया कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पहले आपने देखा था कि हमने पढ़ा था कि जितने भी लोग थे सबको वोट देने का अधिकार आ गया था, ठीक है ना, याद आया आपको, जैकोबिन क्लब में हमने पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि जिसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या करेंगे, वोट नहीं देंगे, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन 2 ऑफ सोसाइटी। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड टू 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उन्होंने एक दो तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, ठीक है, प्रोवाइड कर दी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड मेड ऑफ 5 मेंबर्स। अब उन्होंने जो नई डायरेक्टरी बनाई उसमें उन्होंने
कम से कम 5 मेंबर चुने, 5 मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व करे। क्यों करे, क्यों करे? उसका कारण ये है कि आपने अभी अभी यहाँ पर देखा रेन ऑफ टेरर में कि सारी शक्ति, शायद कंप्लीट पावर किसके पास में आ गई थी? रॉबेस्पियर के हाथ में आ गई। ठीक है, तो क्या होगा जब एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहेगी ना, तो वो क्या करेगा, उसको पूरा डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है और वो क्या करेगा, कोई ना कोई गलत काम ऐसा करेगा। तो अब उन्होंने जो नया बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने कम से कम कितने सदस्य ले लिए? 5 मेंबर्स लिए, ताकि वो 5 मेंबर्स मिलकर किसी भी चीज़ को तैयार करें। अगर एक उससे सहमत ना हो तो दूसरे की बात से सहमति मिले, दूसरा नहीं हो तो तीसरे की बात से। तो कम से कम उन्होंने अब कितने मेंबर्स कर दिए? उसमें 5 मेंबर्स कर दिए। ठीक है, दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द concentration of power in a one man executive as under the जैकोबिन। क्यों करा था इन्होंने? क्योंकि जैकोबिन क्लब में 1 मैन के पास पावर थी, एक व्यक्ति के पास पावर थी। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो क्लब कंटिन्यू काम नहीं कर पाया, तो उसी तरह से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन फेल ना हो, उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो नई पार्टी बनाई, उसकी पावर को क्या कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया, ताकि हर व्यक्ति अपने अपने काम पर क्या कर सके, कंसंट्रेशन कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर भार रहेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, कोई ना कोई काम ऐसा करेगा जो पार्टी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के पास पावर आएगी तो सिस्टम से वे अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, हाउएवर द डायरेक्टर ऑफन क्लस्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military director, नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो हम बता रहे हैं ना, नई डायरेक्टरी रूल्स बने, उस नई डायरेक्टरी रूल्स के अंदर जो नए व्यक्ति आए, वो नए व्यक्ति कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट, मिलिट्री डिक्टेटर। क्या बनेंगे ये? मिलिट्री डिक्टेटर है। यहाँ पर राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। कहाँ पर? न्यू डायरेक्टरी में। ठीक है, आपने नाम पहले भी सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट किसके बाद आते हैं? जब रॉबेस्पियर की पार्टी का डी एंड होता है, वह पार्टी फेल हो जाती है, और जब न्यू डायरेक्टरी बनती है तो न्यू डायरेक्टरी में जो न्यू डायरेक्टरी के हेड बनाए जाते हैं और उस पर जो रूल रेगुलेशंस चलाए जाते हैं, वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे? मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये भी वन वर्ड में आता है। अंडरस्टूड? Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom of equality before the law and fraternity remained inspiring ideal that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. अब यहाँ पर ये देखो, these changes in the form of government, अब जो ये नई गवर्नमेंट आई थी, इस गवर्नमेंट के माध्यम से जो जो चेंजेस आए थे, वो चेंजेस क्या हुए कि एक तो क्या हुआ, फ्रीडम के ऊपर ध्यान दिया गया, दूसरा इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, लॉ से पहले, कि आप अगर कोई भी कानून बना रहे हैं तो वह कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी की समानता का हनन ना किया जाए और किसी की आज़ादी को छीना ना जाए। ठीक है, और फिर वहाँ पर हर व्यक्ति जो है, इन्हीं जो पार्टी आई थी उसी पार्टी ने उनको इन्हीं माध्यम से, फ्रीडम और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के माध्यम से ही क्या करा, लोगों को मोटिवेट किया। और ये एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट कहेंगे ना, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या कहेंगे? राजनीतिक आंदोलन। पॉलिटिकल मूवमेंट क्या कहलाएगा? एक राजनीतिक आंदोलन। कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। क्यों शुरू हुआ? मोटिवेशन के लिए। क्यों शुरू हुआ था? मोटिवेशन के लिए, ताकि लोगों को इंस्पायर किया जा सके, लोगों को प्रेरित किया जा सके, प्रेरणा दी जा सके कि किस तरह से फ्रीडम इक्वलिटी के माध्यम से हम देश को सिस्टम से चला सकते हैं। ठीक है, द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। अब अपन ने जो ये पूरा पढ़ा ना सिस्टम, ये पूरा सिस्टम क्या था? यूरोप। ये इसके दौरान हमने ये पूरा पढ़ा था, कंट्री जो है
कौन सी कंट्री पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? फ्रांस। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप के अंदर कुछ समय के लिए क्या आया था? शांति आई थी कि इस सिस्टम के माध्यम से, लेकिन ये सिस्टम भी ज़्यादा समय नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आप शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जब भी वहाँ पर कोई नई चीज़ बनती है, फिर वो थोड़े समय बाद क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर दूसरी बनती है, फिर हो जाती है। उसके कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिस्टम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट है, जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस में मोनार्की एबोलिश हो गई थी और वहाँ पर रिपब्लिक बन गई थी, बिकम अ रिपब्लिक। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशंस, ठीक है। अब क्या, यहाँ तक हमने पढ़ा कि सारा रेवोल्यूशन चल रहा था जेंट्स का, ठीक है ना, जो वोटिंग के लिए, राइट्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सबके लिए वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्ट कर रहे थे, अपनी फ्रीडम मांग रहे थे। बट क्या वहाँ पर, मतलब कहाँ, फ्रांस में भी क्या, फ्रांस में क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? क्या होगी वहाँ पर कि महिलाओं में भी ये चीज़ आएगी कि भाई हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें भी राइट्स मिलने चाहिए? क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो ये वाला चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगी। और इसके बाद सभी बच्चे, जो भी आपका होमवर्क आया है, उस होमवर्क को कई बच्चे सबमिट नहीं करा रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी बच्चे उसको होमवर्क को सबमिट नहीं करा रहे हैं वो उसे जल्दी से जल्दी सबमिट कराएं। और जो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको अपना होमवर्क सबमिट कराना है, तो आप उसे सीरियसली कंप्लीट करिए और उसे सबमिट कराइए। अगर उसी बीच में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछिए, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। बट होमवर्क सबमिट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।